संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज का जो सच्ची घटना का टॉपिक है वह है एक बच्चा सतगुरु की याद में रो रहा है और सतगुरु उसे जवाब देते हैं, बेटा आप क्यों रो रहे हो, मैं तो आपके पास ही हूँ, आपसे कहीं दूर थोड़ी हूँ। तो ये बात उस टाइम की है जब हमारे बाबा जी ब्रह्मलीन हो गए होते हैं। करीब 10-15 दिन ही हुए होते हैं। एक बच्चा है जो कि 7th क्लास में पढ़ता है और वो बचपन से ही सतगुरु के चरणों से जुड़ा हुआ है। अपने सतगुरु के प्रति बहुत ही भक्ति, बहुत ही विश्वास और बहुत ही श्रद्धा है। जब भी वह बच्चा कुछ कार्य करता या उसको जब भी कोई छोटी या बड़ी खुशी मिलती, कुछ गिफ्ट मिलता, तो वो हर उस दात को अपने सतगुरु की दी हुई दात ही समझता। हर पल अपने सतगुरु का शुक्राना करना, हर पल उनका धन्यवाद करना और हर पल अपने सतगुरु की बड़ाइयाँ करना। एक छोटा सा बच्चा जो कि अपने सतगुरु पर बहुत ही विश्वास रखता है, बहुत ही गर्व करता है कि हमारे सतगुरु हमारे लिए सब कुछ करते हैं, वो हर समय हमारी हेल्प करते हैं, हमारे सतगुरु बहुत अच्छे हैं। और वो बच्चा अपने घर में ऐसे सतगुरु के बारे में ऐसे ही बातें करता। जब वो बच्चा समागम जाता तो वहाँ पर ही रुकने के लिए रोने लगता और कहता, मैं यहीं पर रुकूंगा, मैं तो एक सेवादार बनूंगा। उस टाइम उस बच्चे की बस 3 वर्ष की ही उम्र थी। जब वो समागम अपनी माँ के साथ गया तो कहने लगा, मुझे तो यहीं रुकना है, मुझे सेवादार बनना है। जो वहाँ के भाई बहन होते हैं वो भी उसकी भक्ति देखकर परेशान होते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि बेटा सेवादार ही बनना है। ऐसे कुछ उस बच्चे के विचार हैं जो कि अब 7th क्लास में पढ़ रहा है। तो एक दिन वो बच्चा फ़ोन चला रहा होता है और अपने सतगुरु के कुछ ऐसे फ़ोटो देख रहा होता है, कुछ विचार पढ़ रहा होता है और उसकी माँ थी वो किचन में खाना बना रही होती हैं। तो वो बच्चा ऐसे फ़ोन चलाते चलाते बहुत तेज़ से रोने लगता है और उसकी माँ उसके पास दौड़कर आती और कहती है, बेटा क्या हुआ जो आप एकदम से इतनी तेज़ क्यों रोने लगे। तो वो अपनी माँ को कहता है, मम्मी मुझे अपने बाबा जी की बहुत याद आती है, बाबा जी ऐसे हमें एकदम छोड़कर क्यों चले गए, अब हमें कौन देखेगा, हमें कौन संभालेगा। तो वो बच्चा बहुत ही रोता है और उसकी माँ होती है तो उस बच्चे को चुप कराती है और बच्चे को समझाती है, बेटा बाबा जी कहीं दूर थोड़ी गए हैं, वो तो सतगुरु माता जी के रूप में हमारे साथ ही हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, सतगुरु भी भला हमसे कभी दूर हो सकते हैं। तो वो ऐसे समझाकर उस बच्चे को चुप कराती हैं और कहती हैं, बेटा आप इसमें कुछ अच्छे से विचार सुनो फ़ोन में, जैसे आपका मन अच्छा हो जाए और आपको ऐसा ही लगे हर समय कि सतगुरु आपके पास हैं, आपसे दूर नहीं है, चुप हो जाओ बेटा। ऐसे करके वो बच्चा चुप तो हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो उसकी फीलिंग थी वो दिखाई पड़ रहे थे उस समय कि उसे अपने सतगुरु की बहुत ही याद आ रही है। बच्चे तो भोले भाव के होते हैं, भला उनमें बनावटी क्या होगा, ऐसे ही कुछ इस बच्चे के भाव थे। तो वो बच्चा ऐसे ही फ़ोन चला रहा है तो क्या देखते हैं उसमें बाबा जी का एक फ़ोटो होता है जिसमें बाबा जी अपना हाथ ऊपर किए हुए होते हैं, जिससे आशीर्वाद दे रहे हैं और उस पर एक वाक्य लिखे होते हैं कुछ जो कि सतगुरु कह रहे हैं, बेटा मैं हर पल आपके साथ हूँ। तो वो बच्चा उन वाक्यों को पढ़कर हंसता है, मुस्कुराता है और माँ से कहता है, मम्मी जल्दी से यहाँ आओ। तो उसकी मम्मी कहते हैं, क्या हुआ बेटा, आप आओ। तो जब उसकी माँ आती हैं तो वो कहता है, मम्मी देखो इसमें हमारे सतगुरु ने हमें क्या जवाब दिया है। और कहता है, मम्मी आप बिल्कुल ठीक बोल रही थी, हमारे सतगुरु तो हमारे साथ ही हैं, हमारी हर बात सुनते हैं, तभी तो हमारे गुरुजी ने हमें ये जवाब दिया है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हमें अपने सतगुरु पर हर पल विश्वास रखना है। हमारे सतगुरु बताते हैं कि जो गुरु हैं वो शरीर नहीं, वो तो ज्ञान है। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।